जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ो का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो कैसे हराओगे, उसकी एक सरल युक्ति है। आसान युक्ति, आसान क्रिया। जब मन उद्वेग करता हो कि चलो वहां चलें, ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा आनंद लेंगे, तरह तरह की विकल्प दौड़ लगाता हो, तो साधकों को क्या करना चाहिए कि ये कमान है, इसको उतार करके रखे रहो, कहीं जाओ मत। उससे कहो कि अच्छा जाओ घूम आओ, तो मन वहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, तरह तरह के बात बात के संकल्प करेगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जब ये कमान नहीं जाएगी, ये चढ़ेगी नहीं, तो हार करके फिर आ जाएगा वापस। तो जब ऐसा कभी हो तो बस शरीर को बस वही रखो। अगर कमान चढ़ गई तो तुम तीर चला जाएगा, तब तो ये अपना काम कर लेगा। ये है कमान, इस पर चढ़ने न पाए। ये विवेक और विचार हमेशा रखना चाहिए कि जब ये बुरा बात करे तो बस इसको वही रखो, वही हार करके लौट आएगा। और फिर थोड़े दिनों के बाद कहेगा अच्छा हम तुम्हारा साथ देंगे। जब ये साथ दे दे तो फट से अंतर्घात में बैठ करके और नाम के साथ जुड़ो। ये सुलभ और सरल, इतना तो विचार करना ही है। विचार करते रहोगे तो वो कहीं नहीं जाए। और इसको लेकर के भगे तो बढ़िया है कि जो संकल्प कर गया वो तो तीर चल गया, वो तो छूट गया। अब तो मतलब कमान चढ़ी और तीर निकला बस, तो क्या करेगा तब? तो हाँ, आप विवश हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। और सूरत अकेले कुछ नहीं कर सकती, वो तो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तो बिल्कुल असहाय है। उसमें कोई शक्ति, कोई ज्ञान, कोई सहारा उसको नहीं है। अगर शक्ति और ज्ञान सारा मिल जाए तब तो ये मन कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपनी चीज खो करके बैठी है, और इसी सूरत की शक्ति से ये सब मन बुद्धि चित्त ये इंद्रियों की तरफ दौड़ करके अपना काम करते रहते हैं। और वो बेचारी क्या करें? अब उसी के लिए फरियाद करते, पुकार करते हैं कि मुझे दाद दे दीजिए, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया की दृष्टि कर दीजिए। हम भीख मांगते हैं, हमारा अंतःकरण साफ कर दीजिए। हर तरह से पुकार जब सूरत घाट पे बैठ के करती है तो फिर पुकार मंजूर होती है, तो सफाई होती है। तो बनावटी नहीं, दीनता के साथ में, सच्चे भाव, सच्चे प्रेम से, जिसमें तड़प का अंग साथी साथ लगा हो। और दरवाजे में दोनों आंखों के बीचों बीच में अंतर्दृष्टि उलट करके प्रार्थना करो, क्योंकि अंतर की दृष्टि तो अलग है और बाहर की दृष्टि अलग है। बाहर की ये दो आंखें शरीर की, और अंदर की आंख है सूरत की। उससे जब प्रार्थना करोगे, अरे भाई इनसे कहो बोले नहीं, कोई आदमी आवाज मत निकालो, आवाज मत दो, इशारा करो। तब जाकर के पुकार दरवाजे पर मंजूर होती है। और जो गुरु इधर से आते हैं और जाते हैं
वो अपना काम करेंगे, इधर भी उधर भी जाते हैं। इधर तो रहते ही, अगर इधर नहीं रहेंगे तो आपको जगाएंगे कैसे? ये बताएंगे कैसे कि ये क्या है और तुम किस में फंसे हुए हो, किस में उलझे हो और तुम क्या पकड़ रहे हो, तुमको कुछ मिलेगा, अंत में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो सब संसारी जितनी भी इंद्रियों के जो कुछ भी शौक है, ये खाज है। इससे खुजली निश्चित होगी, तरह तरह की खुजली हो जाएगी, तो फिर आपके पास इसकी दवा नहीं है। और बात यही होती है, इसमें फंस जाते हैं। मोह अपनी जगह तान ले जाएगा, क्रोध अपनी जगह ले जाएगा, अहंकार अपनी जगह ले जाएगा, ये सब अपनी अपनी जगह पर घसीट करके ले जाते हैं और फिर आप बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर पाते और मिलेगा कुछ भी नहीं, सिवाय जिल्लत, सिवाय मुसीबत, आफत के और कुछ नहीं मिलता। इसलिए उसको उतना ही करो जितनी की इंद्रियों को शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उतना ही काम करो। मतलब खा लिया आपने देख लिया, आपने सुन लिया, आपने कोई प्रेम से काम कर दिया, जो करते हो उसको करो, शरीर की अच्छा है। लेकिन अनर्गल जो अपने काम से अतिरिक्त है, उसमें मिलेगा कुछ नहीं, उसमें फंस जाओगे तो निकलना मुश्किल होगा, बहुत कठिन है। फिर जब पुकार करोगे तो वो तो बनावटी पुकार है, वो कुछ नहीं। कहते हैं ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो घाट पर बैठ के कि आपके वचनों का पालन कर ले, शब्द का पालन करें, जो आप कहें उसका पालन हो जाए। ऐसी दात, ऐसी भीख दे दीजिए कि हम इसका पालन करें पूरा पूरा। और भक्ति इसी को कहते हैं कि पालन हो जाए, जो वचन निकले उसका पालन हो, इसी का नाम है भक्ति। और जो वचन कहे जाए उसका आप उल्लंघन करो तो भक्ति किस बात की? भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति तो जिसको देखा है और जिसके वचन सुने उसी की होगी। जिसको देखा नहीं, वचन नहीं सुने, उसकी भक्ति कभी नहीं हो सकती। वो तो एक कल्पना है, आप उससे अब लड़ते रहिए, आप मिलना जुलना हो कुछ नहीं। भक्ति उसी की है जो उसको देखा और वो वचन क्या है उसका पालन करो, ये है भक्ति। तभी घाट पर बैठ करके फिर फरियाद करो तो सच्ची तरफ से, जब सच्ची तरफ और सच्चा प्रेम होगा कि हमको मिल जाए, हम उसको देखें, उसका दर्शन करें और उसको पकड़ें, तो दया हो जाएगी, फिर दया हो जाती है। और ऐसे ही साधकों को होता है, साधक रोते हैं, झीकते हैं, किसी को दिखाते नहीं, दिखाने का काम नहीं, रोते हैं, झीकते हैं, तड़पते हैं और घाट पर बैठते हैं, कुछ देखने का काम करते हैं, कुछ सुनने का काम करते हैं, कुछ सुमरन करते हैं, कुछ उसकी याद करते हैं, रोज रोज बैठते हैं, वो एक दिन दया हो, शुरुआत हो जाती है उसकी, दया मिलने। सबको ऐसा ही हुआ, यानी यहाँ तो लोग सब नए हैं, कोई आदमी पुराना नहीं, जितने भी लोग हैं नए। तो नए आते हैं, उनको क्या मालूम, रोज 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 बैठते रहेंगे, फरियाद पुकार करते रहेंगे। पहले तो बनावटी होती है, कुछ उसमें अच्छी कुछ खराब मिश्रित हो जाती है, मिली जुली रहती है। ऐसे करते 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 छटनी हो जाएगी, खराब आपकी भावना उसमें से निकल के रख होगी और सत्य भावनाओं का प्रयोग हो जाएगा, आस्था का, तो दया होने लगती है और तभी सफाई हो जाती है। उसमें मिश्रित करके नहीं रखना, तड़प हो तो सच्ची हो, दीदार दर्शन के लिए कि दर्शन हो, दीदार हो, दया मिल जाएगा और यहाँ से हम चल पड़े और घाट हमारा खुल जाए। वो तो बंद है घाट, तो बिना तड़प के घाट खुलेगा नहीं। उसी को कहते हैं कि भाई फाटक लगा हुआ, कोड बना हुआ है, जब तड़प होगी तो उससे तब टूटेगा। तो तड़प होती है तो टूट जाता है, और तड़प नहीं रहेगी तो टूटता नहीं। वो तो इतना गहरा और कठोर तक परकोटा है, चारों तरफ से घेर रखा उसने। वो तो कर्मों की दीवार लगी हुई है, वो टूटने वाली नहीं है, लेकिन विरह उसको तोड़ देती है। तो घाट पर बैठ करके विरह होनी चाहिए, अंतर्दृष्टि के सामने देखना है, एक टक हो करके कि देखो किधर से मालिक की दया मिल रही है, किधर से कृपा हो रही है। वो देखता रहे और बस तड़प बैठता रहे, देखता रहे, बैठता रहे, सुनता रहे, घाट में बैठता रहे, दया हो जाएगी। ऐसे ही होती है दया, रोज रोज करने से काम बनता है। तो महापुरुषों ने सब कुछ विधियां प्रेमी साधकों के लिए, संसारियों के लिए सब कुछ कहा। और नहीं तो कहते हैं भाई तुम इसमें फंसे हो, अच्छा ये बताओ तुमको दिन भर में क्या मिला? कुछ नहीं मिला,
क्या उसका आनंद ही क्यों तलाश करते हो कि भाई हमको इससे आनंद मिल जाए, खाने से आनंद मिले, देखने से आनंद मिल जाए, सुनने से मिल जाए, इस चीज से हमको आनंद मिल जाए। ये चलो हीरा दे दिया, इतना बड़ा बहुत चमकता हीरा। अच्छा पहले तो आपने जब देखा नहीं था कि बड़ा आनंद मिल जाएगा, ये हीरा और हीरा मिल गया, अब उसको ऐसे देखते हो तो क्या, ये तो सब निरस चीजें जड़ है। लेकिन यह है कि भावना कल्पित, मिथ्या भावना, उनके साथ में आपने जगत की जड़ जोड़ रखी है। शरीर भी जड़ है और ये चीजें भी जड़ है। अब ये चेतन इसलिए कि चेतन सूरत बैठी हुई है, उसके कारण चलता फिरता बोलता देखता सुनता है, और सूरत इसमें से निकाल दी जाए, जो चेतन है तो ये जड़ है, आपका ये पड़ा हुआ, तो ये सब चीजें जड़ है। तो जड़ चीजें निरस, उसमें मतलब ये कोई सार तो है नहीं है। लेकिन आप जिस चेतनता से उस जड़ता में फंस गए, उसके तो अब रस आएगा, तो इसमें रस नहीं मिलता। ठंडक आती है, क्षणिक ठंडक आएगी, लेकिन रस नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिलेगा। सब चीजों में ठंडक आती है, लेकिन आपकी ये भावना के साथ आनंद मिल जाएगा। फिर कांक्षा करते हो कि मिल जाएगा, फिर करोगे कि मिल जाएगा, ये और नहीं आनंद है नहीं, तो आनंद का ये स्थान नहीं है, ना आनंद का दरवाजा है। आनंद तो इधर मिलेगा जहां छोड़ दिया आपने। दोनों आंखों के यहाँ पर जब आओगे चारों तरफ से घिर करके और यहाँ बैठक बनाओगे और ये सफाई होगी, तो यहाँ से आनंद शुरू होता है। शुरुआत यही थी आनंद की, लेकिन अब भेद न जानने के कारण आप कैसे करोगे? जब तक वेदी न मिलेगा और घाट नहीं बताएगा तो आप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं होगी आनंद प्राप्त करने की। और जो वेदी मिल जाते हैं, जब बताते हैं और इच्छा पैदा कर देते हो, बैठाते हैं, तो फिर वो आनंद शुरू हो जाता है। तो बड़े ध्यान से आप प्रेम के साथ में साधकों के अभ्यास को सुनिए, जो अपने गुरु से प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं, पूरे हो जाते हैं, वो फिर आपके लिए भी। और गुरु तो जो छोड़ते हैं वो तो छोड़ते ही हैं, लेकिन साधक भी अपनी साधना से खजाना छोड़ करके जाते हैं, वो भी पूरे हो जाते हैं। बोलो जरा बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपको एक अपने लिए बड़ी भारी पेड़ है, सब अपने लिए है, जो कुछ भी है, भूला भटका जो घूम रहा है अंधेरे में, लेकिन उसको किनारे पर लाने के लिए कि भाई किनारे पे आकर के रोशनी में खड़ा हो जाओ, तो अंधेरे में। जंगल में कोई आदमी भूल गया, वहां चिल्ला रहा, कोई सुनने वाला नहीं, तो किसी ने सोचा कि तो भूल गया, रास्ते ही को नहीं मिल रहा, अब कैसे यहाँ आएगा, और रात हो गई है, और रास्ते रात को तो कोई उजाला भी नहीं है, तो ये आएगा कैसे? तो उसने कहा कि देखो एक काम करो, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, तुम सुन रहे हो कि नहीं? मेरी आवाज को सुनकर जिधर से आवाज आ रही उधर धीरे धीरे चले आओ, सीधे सीधे आओ, जिधर से आवाज आ रही सीधे चले आओ। तो धीरे 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 रात तो जरूर लगी, लेकिन सुबह तक जिधर से आवाज आ रही थी उधर पहुंच गया। जब पहुंचा तो जिसमें से आवाज निकल रही थी उसका दर्शन हुआ। कह लगे भाई तुम कैसे यहाँ आ गए? कह लगे मैं भूल गया और रात हो गई और भटक गया, मुझे रास्ता नहीं मिलता था। कह लगे ऐसे ही है। तो समझाया उन्होंने कि जैसे तुम यहाँ भटक गए हो और तुमको आवाज दे करके पास में बुला लिया, इसी तरह से घाट पर बैठ जाओ, तो मालिक आवाज दे रहा है, उसकी आवाज को सुनो और धीरे धीरे जिधर से आ रही उधर सुनते जाओ, सुनते जाओ, उधर चलते जाओ, सुनते जाओ, चलते जाओ, सुनते जाओ, और जहां से आवाज निकल रही उसके बाद पहुंच जाओगे। ठीक यही सिलसिला है, घाट पर ऊपर से आवाज आ रही स्थानों से और तुम्हारे कानों तक आ रही, लेकिन कान बंद है, गंदगी जमा हो गई, कान बंद हो गए। जब सूरत के कान बंद हो जाए तो वो आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, वो गंदगी हट जाए तो सुनने को मिलेगा। तो जब गंदगी हटी तो सुनने को मिला, तो उससे कहते हैं भाई सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, उसको पकड़ो और उसको उसमें मिलो, और वो आवाज तुमको उसी तरफ को ले जाएगी। वो आवाज देगी अंदर से, किधर आओ, इधर आओ, इस तरफ आओ। वो तो सूरत की भाषा है, उस भाषा से आवाज देती, इधर आओ, इस तरफ आओ, तो चलता चला जाए। उसमें कशिश, उसमें प्रेम है,
उसमें आनंद है। तो जैसे ही प्रेम और आनंद उसको मिलते हैं, खिंचता गया और बर्दाश्त करता है। तो जहां से आवाज निकलती है और जाकर उसका साक्षात्कार हो गया। जैसे घंटे और शंख की आवाज बहुत से लोग सुनते हैं, तो उसको सुनो, खूब अच्छी तरह से छांट लो कि उस आवाज के सामने कोई और भी आवाज है। जब और आवाजें सब नीचे की बंद हो जाए तो फिर ले जाओ, उसी में सुनते उसी में ले जाओ। इधर का सब ध्यान टूट जाएगा, जो भी संसारी आपका ध्यान होगा सब टूट जाए और फौरन खिंचाव हो जाएगा। जैसे ही खिंचाव होगा सामने, तो जिसमें से आवाज निकलती है उसको कहते हैं नामी, और जहां तक आवाज जा रही है वो नाम है। अब उस नाम को आपने छोड़ दिया तो नाम को पकड़ोगे तो नाम ही मिलेगा। जब तक नाम नहीं पकड़ोगे तब तक वो नाम ही नहीं मिल सकता जिसमें से आवाज निकल रही। तो वो आवाज को मतलब है सुनो और पकड़ो, उसमें लो तो खींचेगा, और जब खींचेगा तो सामने खड़ा। गोस्वामी जी महाराज को ऐसा ही तो हुआ।